हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे रेड कलर में नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर लें और पास में बेल का जो आइकन उस पर भी क्लिक कर लें। कोई नई वीडियो आता है तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी DSSB जो PGT का एग्ज़ाम हुआ और UP TGT का एग्ज़ाम हुआ है, अल्टी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, तो उनमें मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली है दोस्तों। TGT और जो ये PGT DSSB के एग्ज़ाम है, ये तो पूरे की पूरे जो है मेरे अभी 1 महीने के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई है उसी से आपका है वो 90% स्कोर है वो क्लियर हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि हम विश्वास के साथ कंटेंट देते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार आप आगे हमेशा देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े। और जो नए हैं बच्चे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो के अंदर ना यूरोपीय आधुनिक कलाकारों के संबंधित 60 क्वेश्चन लेके आए हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, पता चल ही गया होगा। पुनरुत्थान कला के प्रमुख केंद्र था। पुनरुत्थानकालीन जो कला थी, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती थी दोस्तों? तो ये जो कला की शुरुआत है ना, इटली से हुई थी। कहाँ से? इटली से हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? यूरोपीय कला की पुनर्जागरण काल का जो है यूरोपीय प्रमुख कलाकार कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा लियोनार्दो दा विंची। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित की? सिस्टाइन चैपल की छत जो चित्र है दोस्तों, ये किसके द्वारा चित्रित की गई है? ये माइकल एंजेलो के द्वारा। किसके? माइकल एंजेलो के द्वारा। चौथा क्वेश्चन देखिए, द लास्ट जजमेंट चित्र के चित्रकार कौन है? द लास्ट जजमेंट चित्र के चित्रकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, बोत्तिचेली, रेम्ब्रा, माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंची। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का वो होगा माइकल एंजेलो, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। कोई भी कला का एग्जाम देख लेना आप, कोई भी कला परीक्षा हुई है उन सभी के पेपर देख लेना उठा के, इनमें से है ना 60 क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चाहे नेट का एग्जाम, नेट में तो इसमें 3-4 मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें एक लाइन के क्वेश्चन आता है और कुछ उसमें मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आ जाते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा तो फ्लोरेंस में। कहाँ पे है? फ्लोरेंस में। अब देखिए यहाँ पे है ना, एक तो ये क्वेश्चन एक ऐसा भी बन जाता है, डेविड की प्रतिमा किसके द्वारा बनाई है? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई है। या फिर माइकल एंजेलो के द्वारा कौन सी प्रतिमा बनाई गई? डेविड की प्रतिमा। ऑप्शन दे देते हैं, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। और ऑप्शन देखिए 6 नंबर, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ ही क्या थे? दोस्तों, माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ साथ वो एक मूर्तिकार भी थे। क्या थे? मूर्तिकार भी थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, पीटा नामक मूर्ति के मूर्तिकार थे। पीटा नामक जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइकल एंजेलो। कौन थे? माइकल एंजेलो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है दोस्तों? तो स्कूल ऑफ एथेंस जो भित्ति चित्र बनाया गया है, ये बनाया गया है राफेल के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? राफेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एग्नी एंड एक्टेसी जो फिल्म है वो किस चित्रकार की कहानी दर्शाती है उस फिल्म के अंदर दोस्तों? ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के द्वारा जो कुछ मूर्तियाँ बनाई गई है ना, मूर्तियाँ बनाई गई है, तो उनसे संबंधित ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, एग्नी एंड एक्टेसी ये जो फिल्म है, इसमें माइकल एंजेलो की कहानी दर्शाई गई है, उसकी कलाकृतियों के बारे में, उसके काम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टाइन मेडोना के चित्रकार हैं। सिस्टाइन मेडोना के चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लियोनार्दो विंची, बोत्तिचेली, राफेल या मेसेजियो। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राफेल। सिस्टाइन मेडोना के चित्रकार कौन है दोस्तों? राफेल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लियोनार्दो का जन्म कब हुआ था? लियोनार्दो दा विंची है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 को, 1452 में। तो 1452 को हुआ था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये जन्म इनका कहाँ पे हुआ था लियोनार्दो विंची का दोस्तों? तो इटली में इनका जन्म होता है। कहाँ पे हुआ था? इटली में 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को। द लास्ट सप्पर के चित्रकार कौन है? द लास्ट सप्पर जो कलाकृति बनाई गई उसके चित्रकार कौन है? तो 4 ऑप्शन है, पहला जो है लियोनार्दो विंची, दूसरा है राफेल, तीसरा है माइकल एंजेलो, चौथा है टिशियन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्दो दा विंची। द लास्ट सप्पर के चित्रकार कौन है? लियोनार्दो दा विंची। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन है पेरिस, दूसरा लंदन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा है अमेरिका।
मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है दोस्तों? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वर्चेसियो, आंद्रे मॉन्टेग्ना, जियोतो और बोत्तिचेली। तो लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे ना, वो कौन थे दोस्तों? वेराचेसियो। ये थे वेराचेसियो जो है ये लियोनार्डो के गुरु थे, यानी शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मैरिज ऑफ द वर्जिन किसके द्वारा चित्रित किया? कौन सा? मैरी ऑफ द वर्जिन जो चित्र है ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो टर्नर के द्वारा, लियोनार्डो के द्वारा, ड्यूरर के द्वारा या फिर राफेल के द्वारा। तो मैरिज ऑफ द जो वर्जिन ये कलाकृति है तो ये राफेल के द्वारा चित्रित की गई है। किसके द्वारा? राफेल के द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वंडर ऑफ द एज की संज्ञा किसने दी? वंडर ऑफ द एज की संज्ञा किसे दी गई दोस्तों? तो पहला जो आपका ऑप्शन माइकल एंजेलो, दूसरा है पिकासो, तीसरा जो आपका है ड्यूरर और चौथा है लियोनार्डो दा विंची। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची है, इनको वंडर ऑफ द एज की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द वर्जिन ऑफ रॉक्स के चित्रकार हैं। द वर्जिन ऑफ रॉक्स जो पेंटिंग बनाई गई है उसके चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लियोनार्डो विंची। कौन है? लियोनार्डो विंची जो है इनके द्वारा बनाया गया द वर्जिन ऑफ रॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो पेंटिंग है ना ये फेमस पेंटिंग है कलाकारों के कुछ, तो इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं एग्जाम में। द डिवाइन पेंटर किसे कहा जाता है? तो पहला है टिशियन, दूसरा आपका ऑप्शन है मसेजियो, सी ऑप्शन आपका है बोत्तिचेली और चौथा जो आपका ऑप्शन है दोस्तों राफेल। तो द डिवाइन पेंटर किसे कहा जाता है? राफेल को कहा जाता है। किसे? राफेल को। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट जो कलाकृति है ये किसकी है दोस्तों? तो जॉर्जियन की, वान गोग, पिकासो या ब्रोक। तो द टेम्पेस्ट जो है कलाकृति ये किसकी है दोस्तों? जॉर्जियन की। किसकी है? जॉर्जियन की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला मसेच्चियो, दूसरा जो है पाओलो चेलो, तीसरा जो है बोत्तिचेली और चौथा है पिकार्डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पिकार्डी जो है ये दोस्तों पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? फ्रा एंजेलिको जो कलाकार हैं ये किस शैली से संबंधित थे? बारोक, नवशास्त्रीय, पुनर्जागरण या प्रभाववाद। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण कालीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार है? अल्बर्ट ड्यूरर जो है दोस्तों ये किस देश के कलाकार है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इटली, फ्रांस, हॉलैंड या जर्मनी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। एक क्वेश्चन और भी ध्यान में रखना दोस्तों, अल्बर्ट ड्यूरर के बारे में एक क्वेश्चन आया था डीएसएसबी के एग्जाम में कि बालों के चित्रों के लिए पूछा था ना, बालों के सुंदर ढंग के चित्रण के लिए जो चित्रकारी करने वाले जो कलाकार हैं उन्हें पूछा था, तो वहाँ पर ड्यूरर आपका सही ऑप्शन था और वो क्वेश्चन इसमें भी है, मैं आगे बताऊँगा। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था, तो अल्बर्ट ड्यूरर का जो जन्म है ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1471 में। कब हुआ था? 1471 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात चित्र द बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार कौन है? द प्रख्यात चित्र द बर्थ ऑफ वीनस जो है इसके चित्रकार कौन है? तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा बोत्तिचेली, दूसरा आपका ऑप्शन है राफेल, तीसरा जो है रूबेंस और चौथा दे रखा है वेलास्के। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बोत्तिचेली। कौन दोस्तों? बोत्तिचेली, ए ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैंड्रो बोत्तिचेली कहाँ का चित्रकार था? सैंड्रो बोत्तिचेली जो है दोस्तों ये कहाँ के कलाकार थे? बोत्तिचेली कहाँ के कलाकार थे? फ्लोरेंस के, रोम के, इटली या स्पेन के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली, क्योंकि जो सैंड्रो बोत्तिचेली है दोस्तों ये जो चित्रकार है इटली के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफिगरेशन किस जो चित्र है वो किसका है? ट्रांसफिगरेशन। ट्रांसफिगरेशन जो कलाकृति है ये किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका राफेल के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? राफेल के द्वारा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्रेट एंड प्रोफेन लव, सेक्रेट एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। पहला जो है बोत्तिचेली, दूसरा है टिशियन, चौथा है टिंटोरेटो और जो चौथा ऑप्शन है रूबेंस। तो सीक्रेट एंड प्रोफेन जो लव कलाकृति है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई दोस्तों टिशियन के द्वारा। किसके द्वारा? टिशियन के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जुपिटर एंड लो के चित्रकार कौन है? जुपिटर एंड लो के चित्रकार कौन है? रावेल, कारावेजियो, बोत्तिचेली या सिग्नोरेली। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कोरेवेजियो। कोरेजियो जो है दोस्तों जुपिटर एंड लो इनके द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया? प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा जो है किसने बनाया था दोस्तों? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, टिशियन, राफेल, रूबेंस, वेलास्के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका टिशियन। रेप ऑफ यूरोपा किसने चित्रित किया था? टिशियन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको जो अभी दोस्तों यूपी जो टीजीटी के एग्जाम है उसमें भी आया था। कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा चित्रकार है जो बालों के अद्वितीय चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो 4 ऑप्शन है, रूबेंस, मोरिनो, वर्मियर और ड्यूरर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो होगा ड्यूरर। कौन सा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, दोनातेलो कौन था? दोनातेलो कौन थे दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला जो है चित्रकार, दूसरा जो आपका ऑप्शन है मूर्तिकार, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वास्तुकार और चौथा ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोनातेलो कौन थे दोस्तों? दोनातेलो थे मूर्तिकार। दोनातेलो कौन थे? मूर्तिकार। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है आपका सही आंसर टिक हो जाएगा। 32 देखिए, भित्ति चित्र द ट्रिनिटी किसके द्वारा बनाया गया? भित्ति चित्र द ट्रिनिटी किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, माइकल एंजेलो, वेरास्चियो, मेसेचियो, उफ्राक, एंजिल्को। तो ये जो भित्ति चित्र द ट्रिनिटी है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो मेसेचियो के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? मेसेचियो के द्वारा बनाया गया है। 33 क्वेश्चन देखिए, किस कलाकार को कला के विज्ञान का सम्राट कहा जाता है? कौन से कलाकार है जिनको कला का विज्ञान जो है उसके सम्राट कहा जाता है? कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो देखते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन। पहला जो है बोत्तिचेली, दूसरा है पिएरो देलो फ्रांसिस्का और तीसरा है पाओलो उचेलो, चौथा है दोनातेलो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिएरो देला फ्रांसिस्का जो है इसे कला के विज्ञान का सम्राट कहा जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कला के विज्ञान का सम्राट किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकल एंजेलो की मृत्यु कब हुई थी? 34 क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1564 में, 1573 में, 1571 में या फिर 1570 में। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो की मृत्यु है दोस्तों 1564 में। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकल एंजेलो ने डेविड की मूर्ति का निर्माण कब किया? माइकल एंजेलो है, इन्होंने डेविड की मूर्ति का निर्माण कब किया था? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो गया 1501 से 1504। ये दोस्तों टीजीटी डीएसएसपी के अंदर भी आया था। डेविड की प्रतिमा का शायद समय काल पूछा था, तो वहाँ पे 1504 ऑप्शन में दे रखा था जो आपको सही करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्री ब्यूटी मनी किसकी रचना है? 36 देखिए, ट्री ब्यूटी जो मनी है किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन आपका है मेसेचियो, दूसरा है बोत्तिचेली, तीसरा है कारावेजियो और चौथा जो है राफेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेसेचियो। ट्री ब्यूटी जो मनी है किसकी रचना है दोस्तों? मेसेचियो की। 37 क्वेश्चन देखते हैं, राफेल की मृत्यु कब हुई थी? पहला 1525, 1527, 1520 या 1530। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राफेल की जो मृत्यु है 1520 में हुई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देखिए भाई, सिस्टाइन मैडोना को राफेल ने कब चित्रित किया था? 38 क्वेश्चन देखिए, सिस्टाइन मैडोना को राफेल ने कब चित्रित किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन हो जाएगा 1515 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मुझको छोटा। अगला क्वेश्चन देखिए, राफेल के चित्र ट्रांसफिगरेशन को उसकी मृत्यु के पश्चात किसने पूर्ण किया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ट्रांसफिगरेशन किसके द्वारा बनाया गया? राफेल के द्वारा। और इसकी मृत्यु होने के बाद इसे पूर्ण किसने किया? जब ये बना रहे थे दोस्तों, अपने मृत्यु के अंतिम समय बना रहे थे, तो ट्रांसफिगरेशन बनाते बनाते हैं तो बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद इस चित्र को पूरा किसने किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, जूलियो रोमानो या तिंतुरो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जूलियो रोमानो। 39 का क्या हो जाएगा? जूलियो रोमानो। इन्होंने दोस्तों ट्रांसफिगरेशन जो राफेल की कृति है उसको पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लीपिंग वीनस नामक चित्र किसकी रचना है? स्लीपिंग वीनस नामक जो चित्र है ये किसकी रचना है दोस्तों? तो पार्मिजियानो, जॉर्जियन, पेरुजिनो या राफेल। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा जॉर्जियन। किसके द्वारा है? जॉर्जियन के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए,
वीनस ऑफ उर्बिनो किसकी रचना है? वीनस ऑफ उर्बिनो जो है दोस्तों किस कलाकार की रचना है? तो चार ऑप्शन आप देखते हैं, बोत्तिचेली, दूसरा आपका है रेम्ब्रांdt, तीसरा जो है टिशियन और चौथा डी ऑप्शन जो है राफेल। तो वीनस ऑफ उर्बिनो जो है दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ये है टिशियन की। किसकी है? टिशियन की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? पाउलो वेरोनिन, तिंटोरेतो, जूलियो रोमानो या पार्मिजियानो। तो वेनिस का जो राफेल है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो पाउलो वेरोनिस को। किसको कहा जाता है? पाउलो वेरोनिस को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शिप ऑफ फूल्स किसकी कृति है? द शिप ऑफ फूल्स जो है किसकी कलाकृति है? तो चार ऑप्शन देखते हैं, हेरोनिमस बोस, दूसरा जो है रूबेंस, तीसरा बोत्तिचेली और चौथा है मसेच्चियो। तो 43 जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेरोनियम। क्या हो जाएगा? हिरोनियम बोस के द्वारा बनाई गई है द शिप ऑफ फूल्स। 44 देखिए, हॉलैंड में बारोक युग के किस कलाकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए थे? हॉलैंड में बारोक युग के जो कलाकार थे, किस कलाकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए थे? तो चार ऑप्शन है, वेलास्की, रेम्ब्रांdt, रूबेंस या वर्मियर। तो 44 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबेंस। क्या हो जाएगा? रूबेंस, सी ऑप्शन। 45 क्वेश्चन देखिए, नारी जाति की रहस्यमयी पहली किसे कहा जाता है? नारी जाति की, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नारी जाति की रहस्यमयी पहली किसे कहा जाता है? मोनालिसा, वीनस, यूरोपा या मैडोना को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 को, वो क्या होगा? मोनालिसा, जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी रचना है? द जजमेंट ऑफ जो पेरिस है ये किसकी रचना है दोस्तों? ये जो है रूबेंस की रचना है। किसकी है? द जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी रचना है दोस्तों? रूबेंस की। अगला क्वेश्चन देखिए, रेम्ब्रांdt का जन्म कब हुआ था? रेम्ब्रांdt का जन्म कब हुआ था? तो 1606 ईस्वी में। कब हुआ था? 1606 ईस्वी में। द नाइट वॉच किसकी कृति है दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द नाइट वॉच नेट के एग्जाम में ना बहुत बार आता है। द नाइट वॉच किसकी रचना है? तो 48 जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रांdt। इसके दोस्तों रेम्ब्रांdt की। अगला क्योंकि मेडोना विथ लॉन्ग नेक, मेडोना विथ लॉन्ग नेक के चित्रकार है रूबेंस, वेलास्को, पार्मिजियानो, तिंटोरेतो। मेडोना एक है दोस्तों, उसके साथ में विथ लॉन्ग यानी जो नाक, नेक मतलब नाक जो है लंबी बनाई गई है उसके अंदर, मेडोना विथ लॉन्ग नेक के चित्रकार है। तो 49 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पार्मिजियानो। क्या हो जाएगा? पार्मिजियानो। 50 क्वेश्चन देखिए, रीतिवाद किस चित्रकार से प्रभावित था? रीतिवाद किस चित्रकार से प्रभावित था? राफेल, माइकलएंजेलो, टिशियन या लियोनार्डो। तो 50 जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकलएंजेलो। रीतिवाद किस चित्रकार से प्रभावित था दोस्तों? तो माइकलएंजेलो। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन है जो याद नहीं हो रहे हैं। देखो याद होने का यही तरीका है, इनको बार बार पढ़ लो। अगर ये वीडियो आपको एक बार पढ़ लिया फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हो तो आपको माइंड में नहीं आ रहे ना, तो वीडियो को आप ना रोजाना सोते टाइम या जब भी आपको टाइम मिले ना तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। 2-3 बार देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। जो 60 क्वेश्चन है ना ये स्थायी हो जाएंगे आपके माइंड में, है ना। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेइंग हेड्स किसकी रचना है? प्रेइंग हेड्स जो है किसकी रचना है? राफेल, अल्बर्ट ड्यूरर, टिशियन, मसेच्चियो। 51 जो क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा अल्बर्ट ड्यूरर की है। प्रेइंग हेड्स किसकी है दोस्तों? अल्बर्ट ड्यूरर की। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रिएशन ऑफ आदम के कलाकार है। द क्रिएशन ऑफ आदम के कलाकार कौन है? ड्यूरर, पार्मिजियानो, माइकलएंजेलो या रूबेंस। 52 जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकलएंजेलो। द क्रिएशन ऑफ आदम के कलाकार कौन है? माइकलएंजेलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीस्ट ऑफ द रोज गार्लैंड किसकी रचना है? फीस्ट ऑफ द रोज गार्लैंड जो है किसकी रचना है? कारावेजियो, रूबेंस, लोरेंजो, बर्निनी या फिर ड्यूरर। तो 53 जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरर की है। फीस्ट ऑफ द रोज गार्लैंड किसकी रचना है दोस्तों? तो ये जो है ड्यूरर की है, डी ऑप्शन। 54 क्वेश्चन देखिए भाई, द एनाटोमी लेस ऑफ डॉक्टर तुल्लब किसके द्वारा बनाया गया? द एनाटोमी लेसन ऑफ डॉक्टर तुल्लब किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? द एनाटोमी लेसन ऑफ डॉक्टर तुल्लब जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो चार ऑप्शन है वर्मियर, रेम्ब्रांdt, टिशियन, वेलास्की। तो 54 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रांdt के द्वारा बनाया गया। द एनाटोमी लेसन किसके द्वारा बनाया गया है? रेम्ब्रांdt के द्वारा। 55 क्वेश्चन देखिए, स्कल्प्टर हूँ पोनेंट किसके लिए कहा गया? एक स्कल्प्टर
हूँ पेंडेड, मतलब मैं एक मूर्तिकार हूँ। पेंडेड मतलब होता है निर्भर हूँ, पेंडेड उस पर डिपेंड हूँ, मैं एक स्कल्पचर डिपेंड हूँ, आधारित हूँ उस पर। तो ऐसा जो कथन है किसने कहा था? बोत्तिचेली, राफेल, माइकल एंजेलो या फिर टिशियन ने? तो ये दोस्तों कहने वाले थे माइकल एंजेलो, इन्होंने कहा था, क्योंकि ये मूर्तिकार भी थे और साथ में चित्रकार भी थे और साथ में वास्तुकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रेम्ब्रांड का चित्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द लास्ट सपर, द नाइट वॉच, द स्प्रिंग बर्थ ऑफ वीनस। इनमें से कौन सा है जो रेम्ब्रांड का चित्र है? 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द नाइट वॉच तो करती है दोस्तों, ये रेम्ब्रांड के द्वारा बनाई गई है। रोकोको शैली कहाँ प्रभावित हुई थी? तो रोकोको शैली कहाँ प्रभावित हुई थी? पहला जो है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है स्पेन में, तीसरा आपका ऑप्शन है इंग्लैंड में और चौथा जो है दोस्तों इटली में। तो रोकोको शैली जो है कहाँ प्रभावित होती है? तो ये जो होती है फ्रांस में। कहाँ होती है? फ्रांस में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली की चित्रकला के पिता कौन थे? इटली की जो कला है वहाँ के पिता कौन थे? राफेल, जियोतो, माइकल एंजेलो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जियोतो। इटली की चित्रकला के पिता में किसे कहा जाता है? जियोतो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजम्पशन ऑफ द वर्जिन किसकी रचना है? अजम्पशन ऑफ द जो वर्जिन है ये किसकी रचना है? लियोनार्डो, बोत्तिचेली, टिशियन या फिर राफेल की? अजम्पशन ऑफ द वर्जिन जो है दोस्तों किसकी रचना है? 59 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा टिशियन। किसकी रचना है ये? टिशियन की। अजम्पशन ऑफ द वर्जिन किसकी रचना है? टिशियन की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूडिस बिहेडिंग हेलोफर्निस के रचनाकार कौन है? जूडिस बिहेडिंग हेलोफर्निस के रचनाकार कौन है दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कारावेजियो, दूसरा है वर्मियर, तीसरा है तिंतोरेतो और चौथा है बर्निनी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कारावेजियो। जूडिंग बिहेडिंग हेलोफर्निस जो है दोस्तों, जूडिथ बिहेडिंग हेलोफर्निस जो के रचनाकार है वो कौन है? कारावेजियो। तो 60 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना, रियल में आपको अगर ये वीडियो के क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई। और आप में से बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं तो वीडियो देखते रहते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा भाई। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ और ऐसे रोज़ बकना पड़ता है मुझे कि चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इतनी बार बोलता हूँ फिर भी आप सब्सक्राइब क्यों नहीं रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दुश्मनी आपकी मेरे साथ। तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो ये वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह नए वीडियो देखते रहने के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ें दोस्तों। और अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था LT ग्रेड का सोल्व कराई थी, तो मैंने उसमें ऐलान किया था कोचिंग के बारे में। तो दोस्तों जो बच्चे कला की कोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करते रहें। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप सभी से संपर्क किया जाएगा, तो ना नीचे कमेंट कर देंगे, बता दिया करो कि सर हमें भी कोचिंग करनी है ना, आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। जैसे RPC के भी भर्ती आने वाली है, स्टेट की जैसे होती है, नेट का एग्ज़ाम होता है ना। तो कला की जो कोई भी तैयारी करना चाहता है तो हमसे कमेंट करके जुड़ें भाई, फिर हम आपसे लोगों से संपर्क करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।